हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। सो पिछले कल ही एचपी टेट मेडिकल का जो टेट का पेपर है वो हुआ है। सो यहाँ पे हम बिल्कुल एग्जैक्ट जो आंसर्स हैं वो हम केमिस्ट्री सेक्शन के आज डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री सेक्शन के 30 क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी करेक्ट आंसर्स होंगे वो यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, और अगर आप ऑफिशियल आंसर की से मैच करेंगे तो आई होप ये सारे आंसर्स ठीक होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लीस्ट पॉल्यूटेड फ्यूल? पेट्रोल, कोल, केरोसिन, सीएनजी। तो सबसे कम पॉल्यूटेड फ्यूल कौन सा है? सो राइट आंसर इज सीएनजी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये सीरीज डी है। तो आगे जो भी आपकी सीरीज होगी आप मैच कर सकते हैं, क्वेश्चन सेम ही हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछा है कि कौन सी गैस का इनकम्प्लीट कंबशन जब भी पेट्रोल और डीजल का होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? सो राइट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन इज रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रेज हैव डैश पॉल्यूटेंट? तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे जो है उनमें कौन सा पॉल्यूटेंट होता है? तो राइट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 इज विच गैस हैज द एबिलिटी टू डिक्रीज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड? ऑक्सीजन का जो इनटेक है उसको डिक्रीज करने की एबिलिटी किस गैस की है? सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अंगीठियां जब हम जलाते हैं गर्म सर्दियों के मौसम में तो उनके कोयले के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और आपने सुना भी होगा कि पहाड़ी एरियाज में डेथ हो जाती है उस गैस से। तो जो गैस वहां पे प्रोड्यूस हो रही होती है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो ऑक्सीजन से ज्यादा उसकी एबिलिटी होती है ब्लड में घुलने की, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। सो राइट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 इज which of the following deficiency in food causes night blindness disease? नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज जो है वो कौन सी किस चीज की डेफिशिएंसी से होती है? हमारे फूड में किस चीज की डेफिशिएंसी से होगी? तो राइट आंसर इज विटामिन ए। क्वेश्चन 6 है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल इज? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं? तो राइट आंसर इज 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 इज व्हाट इज 4R प्रिंसिपल? 4R प्रिंसिपल क्या है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 8 इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज? वाटर के साथ जब सोडियम रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन कैसी होती है? स्लो, फास्ट, इनएक्टिव, समटाइम स्लो, समटाइम फास्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फास्ट। सोडियम की जो रिएक्शन होगी वाटर के साथ वो हाईली फ्लेमेबल होती है ना, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है, तो ये क्या है? फास्ट होगी वो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 इज which metal do not react with air, water and acid? प्लेटिनम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम। तो हमें पता है गोल्ड और प्लेटिनम ये दो मेटल्स ऐसी हैं जो ना एयर के साथ, वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लेटिनम। क्वेश्चन 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेमेबल सब्सटेंस? आग पकड़ लेने वाला, जल्दी से आग कौन सी सब्सटेंसेस पकड़ लेते हैं? तो ऑप्शन आर गैसोलीन, एसिटाइलिन, मीथेन, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। गैसोलीन, एसिटाइलिन, मीथेन ये सारे ही फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, तो डी ऑप्शन राइट होगा। 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? इंसुलेटर कौन सा है? प्योर वाटर, सॉल्ट वाटर, वाटर कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर कंटेनिंग पोटाशियम आयोडाइड। सो राइट आंसर इज ए, प्योर वाटर में क्योंकि कोई भी आयंस नहीं होते इसीलिए वो क्या है? एक इंसुलेटर है। क्वेश्चन 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर? कौन सा केमिकल आपका प्योरीफाई करने के लिए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, ओजोन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों तीनों ही आपके वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 13 सिंबल टू टंगस्टन एलिमेंट इज? तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपके पास टंगस्टन का सिंबल पूछा गया था। सो राइट ऑप्शन इज ए, डब्ल्यू सिंबल होता है आपका टंगस्टन का। क्वेश्चन 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स ऑफ गैसेज आर यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ मेटल्स? मेटल्स की वेल्डिंग में कौन सा मिक्सचर गैसेस का यूज किया जाता है? सो राइट आंसर इज ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन का जो मिक्सचर होता है उसको यूज किया जाता है मेटल को वेल्ड करने के लिए। क्वेश्चन 15 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक? तो यहाँ पे नाइलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट ये आपके पास ऑप्शंस दी हैं, और आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनमें से थर्मोप्लास्टिक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो नाइलॉन, पॉलीथीन, पीवीसी ये तीनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं, और बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग है। तो यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क मिल सकते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे पूछा होता ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक तब यहाँ पे बेकेलाइट होता। तो ये आपका हम चेक करेंगे, मुझे लगता है इसमें आपको ग्रेस मार्क जरूर मिलेंगे।
क्वेश्चन 16 है आपका, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इज, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? एयर, पेट्रोलियम, कोल, एलपीजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एयर। क्वेश्चन 17, विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कोल से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता है? सो राइट आंसर इज पेट्रोलियम। ठीक है, और कोक आपका, कोल तार, कोल गैस, ये तीनों ही आपके कोल से ऑब्टेन किए जाते हैं, बट पेट्रोलियम इज नॉट एक्सट्रैक्टेड और ऑब्टेन फ्रॉम कोल। सो राइट आंसर यहाँ पे बी, पेट्रोलियम होगा। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर, सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका है? आउट ऑफ वुड, कैंडल, गैसोलीन एंड केरोसिन ऑयल। तो सबसे कम जो इग्निशन टेम्परेचर है वो आपका केरोसिन ऑयल का होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है? सो राइट आंसर इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके हम आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। बाकी यहाँ पे मेटलर्जी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिक कंबर्शन यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इज, विच कंपाउंड चेंजेस रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू, रेड लिटमस सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन कंपाउंड ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है? तो राइट आंसर इज ए, मेटेलिक ऑक्साइड, बिकॉज मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं नेचर में, और बेस जो है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 21 इज, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, साधारण जो तापमान होता है उस पर कौन सी नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 इज, स्पिनरेट इज यूज्ड फॉर, स्पिनरेट का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? सो राइट आंसर इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 इज, विच इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा है? मेटल, प्लास्टिक, पेपर, नॉन ऑफ दीज। तो हमें पता है यहाँ पे पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, इजीली वो डिग्रेड हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24, डार्क जोन ऑफ कैंडल इज, डार्क जोन, कैंडल की जो अलग अलग जोन्स हैं, 3 जोन्स होती हैं, उनमें से डार्क जोन जो है कैंडल की वो कौन सी है? सो राइट आंसर इज इनर जोन, इनर जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज द डार्क जोन ऑफ कैंडल। ठीक है, क्वेश्चन 25 इज, विच व्हाट नेम इज गिवन टू ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उस चीज को क्या नाम दिया गया है? उसको हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सो आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन 26 है आपका, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन? तो राइट आंसर इज ऑक्सीजन। अगर सेकंड पूछा होता, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो सिलिकॉन होता, लेकिन फर्स्ट है, मोस्ट पूछा है, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 है आपका, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, किसी भी एटम का एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो नंबर है उसका सम अप करके जो आएगा वो किसी भी एटम का क्या होता है? एटॉमिक मास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 29 इज, आर्टिफिशियल सिल्क इज मेड फ्रॉम, आर्टिफिशियल सिल्क आपका क्या है? रेयन। ठीक है, तो रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो आपका सेलुलोज से बनाया जाता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, बिटुमेन, डीजल, पेट्रोलियम, कोल। तो इनमें से किसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कौन सा मैंने करेक्ट आंसर बताया है। और यहाँ पे मैं आपको 100% मैं बता सकती हूँ कि ये जो मैंने आपको आंसर्स बताए हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, बाकी हम जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो दोबारा से मैच कर लेंगे। और आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो क्लास 8 से आए हुए हैं, क्लास 8 की जो साइंस है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।